हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग आईबीपीएस एएफओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी, क्या पावर और क्या लाइफस्टाइल आपका रहेगा। क्योंकि जब हमें किसी एग्जाम का ये पता होता है कि आपको इसके बाद क्या कुछ करने को मिलेगा, क्या सैलरी रहेगी, तो हमें एक इनर मोटिवेशन होती है कि इस एग्जाम को हमें क्लियर करना है। तो समझते हैं इस बेहतरीन जो आपकी आईबीपीएस एएफओ जॉब में हमें क्या कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपकी सैलरी और ये सब चीज़ क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बिल्कुल एक स्केल 1 की जॉब है, जहाँ पर आईबीपीएस एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो अपने नाम में बता रहा है कि आपको फील्ड में जाके जो है बिल्कुल रेगुलर वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। जो हमारे किसानों के लिए हेल्प, आपको लोन हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी आईबीपीएस एसओ एग्ज़ाम जो है, जिसमें आपके पास प्री मेंस इंटरव्यू का रहेगा। ये आपको पहले तो अपना एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप जाके इस जॉब के लिए आप यहाँ पर काम करेंगे। तो ये जो है बेसिकली अगर हम समझें, ये जॉब आपकी बैंकिंग यानी कि अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर और ये आपके किसान हैं, इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग का काम है वो बिल्कुल आपकी जॉब रहेगी। यहाँ पर वर्क एज अ लिंक बिटवीन बैंकिंग सेक्टर और फार्मर्स के बीच में आपको जो, जैसे सरकार ने अगर कोई स्कीम लेके आई है तो वो हमें किसानों तक पहुँचाने का काम एज एन एएफओ ऑफिसर आपको करना है। सबसे पहले देख लेते हैं वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप लोग आईबीपीएस एएफओ एसओ पोजीशन पे सिलेक्शन होती है तो आपका काम क्या रहेगा। सबसे पहला फार्मर की सपोर्ट और उनको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनके खेत में, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्रेडिट का, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन, फील्ड विजिट, बिल्कुल आपको फील्ड ऑफिसर हैं तो आपको बिल्कुल फील्ड जाना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्या लोन चाहिए, क्या लोन टाइप है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सब आपको इवेल्युएट करना है। मॉनिटरिंग बिल्कुल चेक रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज बिल्कुल हमारे सरकार और फार्मर के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि अलग अलग जो हमारी स्कीम्स आती हैं वो हमें अपने किसानों तक पहुंचानी है। ये आपका रहेगा वर्क प्रोफाइल की, अगर हम आईबीपीएस एएफओ ऑफिसर बन के बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है वर्क प्रोफाइल से ही, जैसे कि आपको अब एक हमने देखा कि किसानों तक आपको कैसे हेल्प करनी है। अगर आपके हम बैंक में ही बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ब्रांच सपोर्ट, फिर हमारे पास आता है ओवरव्यू। अगर हम देखते हैं प्रमोट एंड मॉनिटर, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटिंग आपके लैंडिंग है उनके बारे में देखना है। गाइड फार्मर ऑन केसीसी, क्योंकि आजकल सरकार इसके लिए बहुत प्रमोट कर रही है। हमारे किसानों के लिए भी एक कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, ये आपको प्रोवाइड करने हैं। क्रॉप लोन्स को लेकर टर्म लोन, ये सारे आपको समझाने हैं। फील्ड इंस्पेक्शन बिल्कुल करना है। देन आता है प्रमोट एंड मॉनिटर एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंडिंग्स, बिल्कुल ये सारे जो हैं आपके काम रहेंगे। और अगर कुछ भी हमारे किसानों को कहीं पे भी दिक्कत आती है उसमें आपको हेल्प करनी है। इसके बाद आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेली लाइफ और क्या क्या आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाले हैं, जो आपके हैं बेनिफिट्स इस जॉब में आपको क्या रहेंगे। बेस ब्रांच की तरह आप यहाँ काम करेंगे। मेजर वर्क एंड ऑल बिल सैंक्शन कैन बी आस्क्ड, आपको हो सकता है किसी टाइम पर और भी जो अलग अलग नियर बाय जो आपकी ब्रांचेज हैं इसमें आपके फील्ड में, यहाँ पर हो सकता है आपको बैंक ब्रांच वो भी हैंडल करने का कभी कभी चांस मिले कि हाँ वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो भी आपको संभालना पड़ सकता है। तो हो सकता है आपको मल्टीपल ब्रांच। बिग अमाउंट लोन हैंडल अकॉर्डिंग टू नेटवर्थ टू वेरीफाई एंड चेक बैकग्राउंड एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई किसान आया, अब उसको मैं पहले चेक करूंगी कि क्या ये जेन्युइन है, क्या इनकी दिक्कत जेन्युइन है, क्या इनको जो चीज़ के लिए मेरे से लोन ले रहे हैं वो जेन्युइन इनकी बात है जो इनको चाहिए। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और आप उन सबको लोन बांटते रहोगे। सबसे पहले यहाँ पर ये आता है कि हमें फील्ड विजिट भी करनी पड़ती है। बैकग्राउंड अपने किसान का चेक करना पड़ता है कि जो वो एक्चुअल डिमांड कर रहे हैं जिस लोन के लिए, क्या वो एक्चुअली उनको नीडेड है इस टाइम पे या नहीं है, तो हमें बैकग्राउंड चेक करना है। देन एग्रीकल्चर लैंड उनकी चेक करेंगे और उनको लोन दिया जाएगा। डायरेक्ट कंटेक्ट विद फार्मर, एसएचजी, कोऑपरेटिव, ये एक फ़ायदा मिलेगा आपको कि यहाँ पर आपको डाइवर्स लोगों से जो है मिलने का, उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा। जैसे कि हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, उनके साथ हो सकता है उनको लोन चाहिए हो, कोऑपरेटिव सेक्टर से हो गया, ये सब आपको एक काम करने का मौका मिलेगा इन सब के साथ भी। फिर जैसे कि मैंने पीछे बोला कि आप फार्मर और बैंक में यानी कि सरकार और फार्मर के बीच में आप एक ब्रिज का काम करेंगे। प्लस यहाँ पर ये सारी आपको चीज़, जैसे अगर आप फील्ड विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सबको जो है वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी डेपुटेशन, ब्रांच वर्क जो भी होगा वो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है करियर ग्रोथ को लेके, क्योंकि हाँ हमारे पास अभी बात आती है कि भाई हम लोग सिलेक्शन हो चुकी है हमारी, हम लोग एएफओ यानी कि आईबीपीएस एएफओ एसओ पोजीशन पे हम लोग चले गए हैं। अब इसके बाद हमारी प्रमोशन कैसे होंगी,
तो यहाँ पर सबसे पहले मैनेजर पोस्ट पे आप आगे जाएंगे, देन एसएम सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम और लास्ट हमारे पास आता है जर्नल मैनेजर। मतलब कि आप अपनी पूरी जो हमारी आईबीपीएस एएफओ की जर्नी है, आप इसे स्टार्ट एएफओ पोजीशन पर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको जॉब में मज़ा आ रहा है और आप चाहते हैं कि और अच्छी जो है आप और पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपनी एंडिंग जो है वो जीएम पोजीशन पर कर सकते हैं। और इसके पूरे बीच में आपको काफ़ी जो है वो इंक्रीमेंट्स ये सब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्सपोजर वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन रूरल डेवलपमेंट और एग्री फाइनेंस लीडरशिप लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये अगर किसी को वो किक होती है ना कि भाई हमने जो है कुछ और सीखना है, एक्सपोजर लेना है, तो उसके लिए ये आपकी एक बेहतरीन जॉब है, जहाँ पर आपको एक एएफओ पोजीशन से आप आगे जो है, यानी कि एसओ पोजीशन से आप आगे जीएम पोजीशन तक लास्ट अपनी जो है पूरी जर्नी को वाइंड अप कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि भाई इस जॉब के, क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें उसका लाइफस्टाइल बहुत किक करता है कि भाई उसमें ऐसा क्या है, मज़ा आएगा इस जॉब में। तो यहाँ पर अगर हम इस आईबीपीएस एएफओ जॉब के लिए अगर थोड़ी सी इसके फ़ायदों की, यानी कि प्रॉस की बात करें, सबसे पहले भाई सबसे बढ़िया जो हमारे लिए एक वो कहते हैं किक है कि भाई ये तो सरकारी जॉब है, प्लस जो लाभ है वो हमें मिलते रहेंगे। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब विद पर्क्स आपको मिलेंगे। एक रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि जो कुछ भी कहो, एक सरकारी जॉब को हर कोई जो है वो अलग नज़र से देखता है, जो हमारी सोसाइटी ने बनाया है। तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल जॉब है डायरेक्टली, जहाँ पे आप एक फार्मर को ही हेल्प कर रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। गुड एक्सपोजर, बिल्कुल आपको एग्री फाइनेंस में अगर थोड़ा भी मज़ा है, पता है, आप इसमें जो है बढ़िया तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्कुल जब आपको अच्छा खासा हर साल हर महीने यानी कि पैसे आ रहे हैं, कुछ अगर जो आपको एक्स्ट्रा पर्क्स है वो सब भी मिल रहे हैं, तो उससे आपको एक जॉब में मज़ा आएगा। आईबीपीएस एएफओ ब्लेंड ऑफ बैंकिंग, क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यहाँ पर आपको पहली बात तो बैंकिंग एक्सपोजर मिल ही रहा है, जो बैंकिंग में काम चल रहा है वो सब तो है ही, प्लस आपको यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जाके रियलिटी चेक करने का भी मौका मिल रहा है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो एक बहुत ही हमारी बेहतरीन जॉब है, जहाँ पर आपको बैंकिंग का प्लस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क करने का भी मौका मिल रहा है कि भाई ये सरकार ये स्कीम लेके आई है, या सरकार कुछ भी आपके लिए लेके आई है, वो हमें उसका डिसबर्सल सही तरीके से करना है, उसको फैलाना सही तरीके से है, ताकि जो हमारा एंड कंज्यूमर यानी कि किसान है उन तक वो सारी चीज़ पहुंच सके। आइडल कैरियर फॉर, तो यह कुल मिला के अगर हम देखें तो बिल्कुल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जिसका हर साल एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, ठीक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आती हैं, लेकिन हमें तो एक सीट चाहिए, और अगर हम उस एक सीट के लिए बढ़िया से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल ये आइडियल करियर है फॉर एग्री ग्रेजुएट्स हु वांट स्टेबिलिटी प्लस फील्ड एक्सपोजर, दोनों चाहते हैं, दोनों के लिए कि बढ़िया हमारे पास जॉब है। रोल डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी, बिल्कुल आपका डायरेक्ट रोल रहेगा, और फार्मर की एक इनकम या फिर हम कहीं उसका भला वेलफेयर करने के लिए आपका पूरा योगदान इस जॉब में रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमने कुछ फ़ायदे देखे हैं क्या क्या हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई अभी तो हम लोग यंग हैं, फैमिली नहीं है, तो अभी तो हम लोग फिर भी जो है अपना जितना स्ट्रगल जो सब कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन कल को आप सबकी भी फैमिली होगी, तो यहाँ पर हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि क्या इस जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस है, हमें वो एक वो मिलेगा वर्क लाइफ बैलेंस कि हम अपनी फैमिली को भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और जॉब में भी बढ़िया कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए आजकल तो अब ये भी ज़रूरी हो गया कि आपके जो बैंक्स हैं वहाँ पर बैंक हॉलीडे रहती है, इसके अलावा सैटरडेज ऑफ रहते हैं, सारे तो नहीं लेकिन हाँ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपको यहाँ पर ऑफ रहेगा। टाइमिंग तो खैर ये तो सिर्फ, अगर मैं सही बोलूँ तो ये सिर्फ लिखने की बात है कि 10 से 6, क्लोजिंग टाइम आए तो आपको यहाँ पर एक्सटेंड करके मार्च के टाइम में एक्स्ट्रा भी बैठना पड़ेगा, और कुछ टाइम पर, लेकिन अगर आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर एवरेज में हम लोग 10 से 6 ही कहेंगे जो आपकी जॉब का टाइम है। जैसे जैसे आप प्रमोशन लेंगे तब हो सकता है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए अभी के लिए बिल्कुल यही बात है कि 10 से 6 आपका आइडल टाइम यहाँ पर रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब है तो बिल्कुल आपको प्यार भी और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये हमने देख लिया इसके बैलेंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है थोड़ा सैलरी के बारे में। देखिए तो देखो ये मैंने किसी की सैलरी ही आपके साथ शेयर की है जो उन्होंने मुझे बताया कि हमें इन जनरल अगर हम फेस्टिवल अलाउंस, स्टाफ लोन, पेमेंट, इन सब की बात करें, मेडिकल अलाउंस, तो क्या कुछ हमारे पास बनती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि सैलरी बिल्कुल कम है, सैलरी भी एज़ पर अगर हम बाकी जॉब्स के एस्पेक्ट में बात करें तो वो भी आपको इसमें अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस पर्क्स वो भी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर फेस्टिवल, स्टाफ, पेमेंट कैसे है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। आई होप ये कंप्लीट जो हमने अभी जर्नी देखी है कि IBPS AFO आप अगर पोजीशन के लिए यानी किस एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं,
क्या आपका रोल रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसी रहेगी, सैलरी कैसे मिलने वाली है आपको, और अब आपको अगर इस एग्ज़ाम के लिए सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक किक मिली है कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम के लिए और मेहनत करनी है, क्योंकि अगर एक जॉब आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, आपको अच्छा जो है वो सैलरी दे रही है, वर्क प्रोफाइल अच्छा है, तो बिल्कुल हमें उसके लिए मेहनत करनी है। इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग बिल्कुल मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज़ योर चैनल शगुन मैम PW। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर जो डिस्कशन ग्रुप है यहीं पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सबको एक डायरेक्शन मिली है कि इस जॉब में इसका क्या एक्सपोजर है, क्या हमें काम करने को मौका मिलेगा, क्या सैलरी है, वो सब आपको क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।